नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान तो हमेशा की तरह से रख ही रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं FSSAI के बारे में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे भारत में स्थित प्रमुख खाद्य पदार्थों जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए स्टार रेटिंग जारी करता है, जिसके आधार पर आप मार्केट में जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके नीचे उसकी स्टार रेटिंग दी होती है कि भाई इस स्टार रेटिंग के आधार पर इसको इतना ज़्यादा खरीदा जा रहा है, इसमें इतनी ज़्यादा कैलोरी, इसमें इतना ज़्यादा फैट है, इसमें इतना ज़्यादा जो अन्य शुगर और जो सॉल्ट होता है वो उसमें दिखाया जाता है। तो वर्तमान में इसका बहुत ज़्यादा हम बात करें तो क्या आपके एग्ज़ाम के विषय में देखने को मिलेगा, तो FSSAI की स्टार रेटिंग के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो विषय है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी की अगर हम बात करें तो बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी के, और जो पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र है उसके बारे में भी ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के टॉपिक के बारे में। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने में मदद करने हेतु स्वास्थ्यकर स्टार रेटिंग, हेल्थ स्टार रेटिंग जो है प्रणाली को अपनाने की एक योजना के लिए 1 दर्जन से अधिक उपभोक्ता और स्वास्थ्य वकालत समूह क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या मालूम आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ सर इसलिए इसका विरोध हो रहा है, हम उसको ज़रूर देखेंगे। तो FSSAI की स्टार रेटिंग के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए, फरवरी 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया गया था। इस प्रणाली में पैकेज लेवल के अग्रभाग के लिए निर्धारित मसौदा नियमों में उत्पाद की 1/2 स्टार रेटिंग से 5 स्टार तक दिए जाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन कम करने में मदद करना है। हेल्थ स्टार रेटिंग प्रारूप में नमक, चीनी और वसा सामग्री के आधार पर किसी भी पैकेज खाद्य पदार्थ की रैंकिंग की जाती है। किन किन मामलों में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो हेल्थ स्टार रेटिंग है वो कौन कौन से आधार हैं, तो एक उसमें नमक हो जाएगा, दूसरे उसमें शक्कर हो जाएगा, तीसरा उसमें वसा सामग्री के आधार पर उसकी हेल्थ स्टार रेटिंग तय की जाती है। और हेल्थ स्टार रेटिंग का अंतर्निहित आधार यह है कि फल और मेवा जैसे सकारात्मक तत्व किसी उत्पाद के लिए निर्दिष्ट स्टार की गणना करने के लिए कैलोरी, संतृप्त वसा, कुल चीनी, सोडियम जैसे नकारात्मक पोषक तत्वों की भरपाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे बात कही गई है। अब देखना आपको ये है कि नमक, शक्कर और वसा को याद रखेंगे और कुछ कैलोरी जो है नट्स और फल मेवा जैसे जो उसमें जोड़ दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। तो प्रयोज्यता अगर हम बात करें, सभी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर HSR लेबल लगाया जाएगा। इन खाद्य पदार्थों में चिप्स, बिस्कुट, नमकीन, मिठाई और चॉकलेट, मीट, नगेट्स और कुकीज़ शामिल हैं। क्या क्या है, बिस्किट में भी, चिप्स में भी, नमकीन में भी, मिठाई में, चॉकलेट में और मीट नगेट्स, जो मीट जो आते हैं आपने देखे होंगे KFC वगैरह, उनके अंदर भी इसमें कहा गया है कि हम स्टार रेटिंग जारी करेंगे। छूट किन किन को दी गई है, तो हालांकि दूध, इसके उत्पादों जैसे छेना, घी को 2019 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ड्राफ्ट के अनुसार इस नियम से छूट दी गई है। किसको, दूध और दुग्ध उत्पादन जो पदार्थ हैं उनको। हेल्थ स्टार रेटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बहुत से भारतीय उपभोक्ता डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के पीछे दी गई जानकारी को नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा भारत में गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एक बड़ा बोझ है, जो एक वर्ष में होने वाली सभी मौतों में लगभग 5.87 मिलियन 60% का योगदान देता है। हेल्थ स्टार रेटिंग लोगों को स्वास्थ्य विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा और समाज में परिवर्तन ला सकता है। याद रखेंगे, क्योंकि लोग, आपको मालूम है हमारे भारत के लोग ये नहीं देखते उसमें क्या है क्या नहीं। वो तो उन्होंने बिस्किट खरीदा या कोई भी पैकेट खरीदा खाने का, खोला और सीधा खा जाते हैं। अब आप देखते हैं गुटखे वगैरह का भी सीधा ही खा जाते होंगे और खाते हैं, खा जाते होंगे। क्या इसका विरोध क्यों हो रहा है, चलो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कुछ विशेषज्ञों ने भारत में HSR मॉडल का उपयोग के विरोध किया है। यह सुझाव देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं द्वारा ऐसे दुष्प्रभावों की नकारात्मक चेतावनी के रूप में समझने के बजाय स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि के रूप में लिया जा सकता है। यानी वो उसको क्यों खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, कि इससे स्वास्थ्य लाभ है या स्वास्थ्य हानिकारक है। वो सुना भी होगा आपने एक डायलॉग, बापू सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे ये बात करी गई है कि ये स्टार रेटिंग इनके व्यापार के लिए हानिकारक हो जाएगी।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। जो कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई FSSAI का फुल फॉर्म, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके अधीन आता है? 2006 में बनाया गया स्वायत्त वैधानिक निकाय है। स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय भारत सरकार FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है। किसी भी खाद्य पदार्थ से संबंधित व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय के स्वामी को FSSAI की अनुमति से एक प्रमाण पत्र और एक लाइसेंस जारी कराना होता है। क्या आपने कभी अपने जो भोज्य पदार्थ आप खाते हो उसमें देखा है? नहीं देखा है तो कमेंट बताइए, देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के बारे में कब लॉन्च हुआ? 2006 में। स्टार रेटिंग क्या है? कितने स्टार तक मिलेंगे? 1/2 से 5 स्टार तक। ट्रांसफैट क्या होता है? जो हमारा वजन बढ़ाने का काम करता है। पैकेज लेवल का अग्रभाग क्या होता है? तो फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग, जहाँ पर स्टार रेटिंग लिखी जाएगी। मेंस के लिए आपके एग्जाम के लिए बनेगा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा खाद्य पदार्थों की स्टार रेटिंग के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस तथा इसके हो रहे विरोध पर भी आप अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन हमेशा याद रखना, यूपीएससी में जब भी विचार व्यक्त करते हैं तो पॉजिटिव वे में ही विचार व्यक्त करें या फिर न्यूट्रल, ना तो नेगेटिव ना ही ज़्यादा पॉजिटिव में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं मुकुल परिहार, 2 टाइम यूपीएससी सीडीएस रिटन क्वालिफाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ते हैं।